तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्रैम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज एक ऐसे परिवार की बात करते हैं जहां पर इकलौती बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही मां की हत्या की योजना रच डाली, जिससे वो अपनी मोहब्बत यानी बॉयफ्रेंड के साथ अपने सपनों को उड़ान दे सके और मनचाही जगह पर अपने हिसाब से उसके साथ उसके घर में रह सके। असल में प्रखर 12वीं पास है और उदित की नाबालिग बेटी से प्यार कर बैठता है। नाबालिग है तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। उदित का अपना खुद का एक जूते का बड़ा कारोबार है जो आगरा में एक अच्छी खासी पैठ बना रखी है। बॉयफ्रेंड प्रखर ने लड़की से धीरे धीरे कर करीब आता जा रहा था, तो दोनों फ़ोन से घंटों बात करते, व्हाट्सएप पर चैट करते। दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने जुलने लगे, लेकिन किसी भी प्रकार से इन दोनों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से माँ अंजलि एक बात नोटिस कर रही थी। वो बात थी कि उसकी बेटी इस समय कुछ अलग अलग सी लग रही है। एक दिन माँ ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना बेटी का फ़ोन चेक किया जाए कि क्या बात है कि अचानक बेटी का रवैया कुछ बदला बदला सा रख रहा है। तो माँ बेटी का फ़ोन चेक करती है। फ़ोन चेक करते ही उसे कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो व कुछ चैट देखती है। यह सब देखने के बाद माँ अपनी बेटी से पूछती है, ये सब क्या है और ये लड़का कौन है जिससे तुम्हारी बात होती है, एसएमएस से चैट होती है। बेटी पूरी बात अपनी माँ को बता देती है कि माँ, ये लड़का प्रखर है और मैं इससे प्यार करती हूँ। यह सब सुनकर माँ कहती है कि यह सब तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, ना कि किसी के साथ घूमने की। माँ अंजलि अपनी बेटी को समझा रही थी। उसके बाद माँ ने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और फ़ोन करते ही उसे डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पास्को एक्ट लगा दूंगी और तुम्हें आजीवन कारावास हो जाएगी। पहले तो प्रखर इधर उधर की बातें करने लगा और कहने लगा कि आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन प्रखर अंदर ही अंदर डरने लगा था और सोचने लगा कि यदि आंटी ने ऐसा कुछ किया तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तो अब दोनों का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों को एक बार फिर मौका मिलता है। दोनों मिलते ज़रूर हैं, लेकिन दोनों अंदर से परेशान थे, कहीं अब मिलना जुलना बंद न हो जाए। अब प्रखर कहता है कि पहले ही तुम्हारी माँ ने हमको धमकी दे रखी है, कहीं ऐसा न हो कि हमको उम्र भर के लिए जेल में डलवा दे। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। दोनों डरे हुए थे, तो दोनों ने एक प्लान बना डाला कि क्यों ना माँ को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे हम दोनों आपस में मिलजुल कर रहें और साथ में शादी कर लें। अपना प्यार पाने के लिए घर की इकलौती नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माँ को ही रास्ते से हटा डालने का एक खौफनाक प्लान बना डाला था। प्लान बनाने के बाद दोनों वहाँ से चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन माँ को रास्ते से हटाने का प्लान दोनों के दिमाग में चल रहा था। प्रखर अपने गांव चला जाता है और वहाँ से अपने दोस्त सीलू को इस प्लान के लिए तैयार कर लेता है। तो प्लान के साथ साथ दोनों दृश्यम फिल्म भी देख रहे थे, जिससे वो ये समझ सकते कि अपराध करने के बाद वो किस दिशा में पुलिस जांच करती है। उसे ये मालूम था कि जब कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस फ़ोन को ही एक पहला जरिया मानती है। उसे पकड़ने के लिए तो प्रखर ने अपनी फ़ोन को यूज ना करके बल्कि अपने दोस्त सीलू का फ़ोन यूज करना शुरू कर दिया और सीलू के ही फ़ोन पर अपना व्हाट्सएप लॉगिन करा दिया और उसी फ़ोन से अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता और देर तक बातें करता। दोनों के बनाए हुए समय पर माँ की हत्या करनी थी, लेकिन एक छोटी सी एक्सीडेंट की माँ के पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जिससे जो प्लान बनाया था वो आगे के लिए बढ़ गया। माँ का पैर ठीक होने पर एक बार फिर दोनों ने प्लान बनाया, लेकिन किसी कारणवश फिर ये प्लान फेल हो गया। तो कुछ दिन बाद दोनों फिर प्लान बनाते हैं कि इस बार प्रखर ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक फ़ोन पर एसएमएस किया कि मैं अपने दोस्त की गाड़ी भेज रहा हूँ और तुम उसमें बैठकर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाना। कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है और वो लड़की उस पर बैठकर प्रखर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। अब प्रखर के प्लान के तहत अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन से
माँ के फ़ोन पर बात करने के लिए कहता है और कहता है कि माँ से कह दो कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी करने जा रहे हैं, और अपनी लोकेशन भी माँ को भेज देती है। फ़ोन पर यह एसएमएस पढ़ते ही लड़की के माँ बाप परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही भेजी गई लोकेशन पर दोनों पहुँचते हैं। प्रखर और सीलू दोनों छुपकर ये सब देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ माँ की हत्या करनी थी और यहाँ पर माँ बाप दोनों थे। अब फिर दोनों सोचते हैं कि पति को वहाँ से कैसे हटाया जाए। प्रखर अपनी गर्लफ्रेंड को एक और बार फ़ोन करता है और समझाता है, बताता है कि अपने पापा को फ़ोन कर दूसरी जगह पर आने को कहो और कहो कि मैं आपको यहीं पर मिलूँगी, आप अकेले आना और माँ को साथ में ना लाना। तो उदित अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बेटी की बताई हुई जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां अंधेरे के सिवा और कोई नहीं था। प्रखर फिर एक दिमाग लगाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम अपने घर जाओ और अपनी दादी के फ़ोन से अपने पापा की बात करा दो और कह दो हम घर आ गए हैं। लड़की घर जाती है और फ़ोन पर दादी से पापा की बात कराती है और अपनी पूरी बात बताती है और कहती है कि पापा हम घर आ गए हैं और मम्मी भी घर पर ही हैं। कुछ देर बाद उदित घर पहुंचता है, लेकिन घर पर ना तो बेटी थी और ना ही बेटी की माँ। दूसरी तरफ अंजलि को अकेला पाकर प्रखर और सीलू मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर वह यहीं कहीं शव फेंकता है तो वो पकड़ा जाएगा। तो प्रखर शव को वहीं छोड़कर तीनों आगरा निकल जाते हैं। आगरा से होते हुए शिमला जाते हैं। उदित भी अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की हत्या हो गई है। उदित पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है। उदित भी पुलिस को अपनी पूरी बात बताता है। पुलिस कुछ नंबर थे जिससे उसकी बेटी की बात होती थी, तो पुलिस एक नंबर को ट्रेस करती है और शिमला से दोनों को गिरफ्तार कर लेती है।